हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम तरुण अग्रवाल है। आप सभी का स्वागत है इंजन अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका क्लास 14 है, ठीक है। आपका जो एनआईसी स्पेशल का मैं टॉप 500 क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ, उस पर क्लास आज आपका 14 क्लास है। बच्चे देखते हैं क्या कंसेप्ट है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं आज के सेशन में प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे आपको पता, आज मैंने बोला वैसे क्लास 14 है, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपका जो है टॉप 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज है, टारगेट क्या है 100% आपका सिलेक्शन। बच्चे देखिए, एक ऑफर है आपके पास। ये आप जो है कुछ भी चीज़ अगर आप परचेज करते हो, महापैक, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स, तो आपको जो है ये वाला कोड लगा देना है सक्सेस, और आपको यहाँ पर गेट अप टू 25% ऑफ टुडे एंड प्लस 5% ऑन ऐप, ठीक है। यहाँ पर इस कोड के द्वारा आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा, अप टू 25% ऑफ मिल जाएगा। कुछ भी चीज़ आपको परचेज करना है, आप इस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट adda247.com पर जाकर विजिट कर ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ भी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि फैकल्टी कोड जो होता है उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। अगर आप U195 वाला कोड लगा दोगे तो आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा फ्लैट। समझ में आ गया? इसके साथ साथ प्लस 5% ऑन ऐप। तो चॉइस इज योर्स गाइस। देख, आप कुछ भी चीज़ आपको परचेस करना है, माँ पैक, लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्स, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, कुछ भी चीज़ आपको परचेस करना है, तब भी अगर कोई आपको दिक्कत आए तो इस पर्टिकुलर नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए। आपको हमारी जो टीम है वो कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपसे, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। फॉर एवरी सेट ऑफ 9 काइट सोल्ड अ वेंडर गिव्स 1 काइट फ्री। 1 काइट फ्री मतलब अगर आप जो है 9 पतंग का एक सेट खरीदते हो, 9 काइट्स का एक सेट खरीदते हो, तो एक दुकानदार जो है आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट देता है इन ऑर्डर टू गिव 10% डिस्काउंट। मतलब किसके ऑर्डर में 10% डिस्काउंट ही तो हुआ, इसका मतलब 10% डिस्काउंट ही तो दे रहा है कि भैया एक फ्री दे रहा है 9 पर, टोटल दुकान से 10 जा रही हैं, तो 10% डिस्काउंट हुआ। द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा काइट्स ही शुड गिव इन द सेल ऑफ 27 काइट्स इन नियरेस्ट इंटीजर इज। तो बोले जा रहा है अगर वो 27 पतंग बेचे तो कितने फ्री देगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। बट एक चीज़ बताओ, जैसे 10% का डिस्काउंट का मतलब मैं समझाता हूँ। ये जो 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब ये है 1/10। इसका मतलब क्या है, टोटल दुकान से आपकी 10 जा रही हैं और आप एक फ्री दे रहे हो, ये तो मतलब है ना इसका। तो टोटल दुकान से 10 जा रही हैं, एक फ्री दे रहे हो, तो आप बेच कितनी रहे हो? आप पैसा तो 9 का ले रहे हो ना। तो मैं ये कह सकता हूँ जो आपको दिया हुआ था 9 काइट बेचने पर आप एक काइट फ्री दे रहे हो। एक जो है काइट्स आप फ्री दे रहे हो, एक पतंग आप फ्री दे रहे हो, ठीक है भाई। टोटल दुकान से कितनी गई? 9 + 1 10 गई। लेकिन आप कितना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितनी एक्स्ट्रा काइट दे दोगे अगर 27 पतंग बेचो। मतलब अगर 9 पर एक फ्री दे रहे हो, 9 पर आप एक फ्री दे रहे हो, तो अगर आप 27 बेचो तो कितने फ्री दोगे? 27, 9 3 27, 3 गुना, तो आप कितनी काइट फ्री दे दोगे? 3 काइट फ्री दे दोगे। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, 3 काइट्स फ्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ विलेज ईच ऑफ 60% फैमिलीज हैज काउ। एक गांव में 60% परिवारों पर गाय है। ईच ऑफ 30% फैमिली हैज अ बफेलो। ठीक है, 30% फैमिली पर क्या है बच्चे? बफेलो है। ईच ऑफ 15% फैमिलीज हैज बोथ काउ एंड बफेलो। 15% जो है फैमिली पर दोनों हैं। इस देयर आर 96 फैमिलीज इन अ विलेज, तो हाउ मेनी फैमिली डू नॉट हैव अ काउ और अ बफेलो। कितनी फैमिली है जिन पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना काउ है ना बफेलो है। तो क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है बच्चे, मैं बताता हूँ। आप ऐसे 2 सर्कल बना लो, ऐसे आप 2 सर्कल बना लो, ठीक है। एक सर्कल आपका काउ का दे दो और एक सर्कल दे दो आप बफेलो का। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पर
अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पर अगर मैं कुछ यहाँ पे चीज़ पुट करूँगा, यहाँ पे बफेलो वाला कोई तो टच कर नहीं रहा है, तो ये वाली चीज़ क्या शो करेगी, ओनली ओनली काउ। अच्छा, अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे शो करूँगा, यहाँ पे कोई चीज़ लिखूंगा, यहाँ पर जो मैं आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई काउ वाला तो आपका टच कर नहीं रहा है, तो ये क्या शो करेगा, ओनली बफेलो। और कोई चीज़ मैं यहाँ पे शो करूँगा, यहाँ पर कॉमन ये तो ये क्या शो करेगा बेटा, बोथ। कॉमन। समझ में आ गया बच्चे? तो ये आपका ओनली काउ, ये आपका ओनली बफेलो, ये आपका बोथ। अब देखो यहाँ पर एक दोबारा फिगर बनाता हूँ को समझाने के लिए, ठीक है। आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए, जो कॉमन वैल्यू है ना उसको सबसे पहले पुट किया करो, जो कॉमन वैल्यू है, ठीक है। तो देखो कॉमन क्या है, 15% फैमिली पर दोनों चीजें थी, काउ भी थी और बफेलो भी थी, तो 15% जो कॉमन है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 15% मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि पहले कॉमन वैल्यू को पुट कर दो। अब देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ो। 60% परिवारों पे कितनी क्या था, काउ। तो ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल काउ का है। 15% तो ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो कितना लिखना बाकी है, 45%। तो मैं ये कह सकता हूं 45% परिवारों पर केवल काउ थी और टोटल 60% परिवारों पर काउ थी। देखो बेटा समझ में आ गया, ये 45% यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार ये पूरा बफेलो वाला जो सर्कल है वो कितने परसेंट को शो कर रहा है, 30% परिवारों को। तो ये पूरा सर्कल 30% का है, तो यहाँ पे कितना बचा, 15%। समझ में आ गया? तो कितने ऐसे परिवार हैं जिन पर कुछ ना कुछ है, या काउ है या बफेलो है या दोनों है। तो कितने परसेंट ऐसे परिवार है जिन पर सारी चीजें हैं, या तो केवल काउ है या तो केवल बफेलो या दोनों चीजें हैं, ठीक है बच्चे। तो कितने ऐसे परिवार हैं जिन पर काउ भी है या फिर काउ है या फिर बफेलो या दोनों चीजें। कितने ऐसे परिवार हैं, या तो जिन पर ओनली काउ है प्लस या फिर ओनली बफेलो है, कुछ ना कुछ तो है ना, या फिर बोथ। कितने परिवार हैं ऐसे, 45% पर केवल गाय है, 15% पर केवल और केवल बफेलो है और 15% पर दोनों चीजें हैं। तो कितने परिवार ऐसे हैं, 15 15 30, 30 और 75%, 75% ऐसे परिवार है जिसमें कुछ ना कुछ है। तो कितने परिवार ऐसे बचे जिन पर कुछ भी नहीं होगी, कितने परिवार ऐसे बचे, कितनी फैमिली ऐसी बची, कितनी फैमिली ऐसी बची मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको अपने आप को हाइड कर देता हूँ। कितनी फैमिली ऐसे बची जिन पर डू नॉट हैव काउ और बफेलो। कितनी फैमिली ऐसी बची जिन पर कुछ भी नहीं है, जिन पर कुछ भी नहीं है। 25% फैमिली बची, नहीं बची 25%। 25% कैसे आया, 100 माइनस 75, है ना। तो आपसे पूछ रहा कितने ऐसे परिवार है, तो टोटल परिवार कितने थे पूरे विलेज में, आपका आंसर कितना होगा, टोटल परिवार कितने थे विलेज में, टोटल परिवार थे 96, इसका 25%। 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है, ना ही भैंस से मतलब ना तो काऊ है, ना ही बफेलो। 24। समझ में आ गया बच्चों कैसे किया मैंने? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट को मैं कहीं ज़्यादा समझाने में सफल हुआ हूँगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सीट्स in a cinema hall is increased by 25%. The cost of each ticket is also increased by 10%. The effect of these change on revenue collection will be increased by a, ठीक है। तो बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं, एक रेशो मेथड से कर सकते हैं। पहले मैं रेशो मेथड बताता हूँ। तो बताइए रेवेन्यू आएगा कैसे, रेवेन्यू ऐसे आएगा बच्चे, नंबर ऑफ टिकट्स है ना, इनटू
प्राइस ऑफ ईच टिकट इक्वल टू रेवेन्यू, इक्वल टू रेवेन्यू। ठीक है बच्चे, जैसे आप एक टिकट, मान लीजिए आपका सिनेमा हॉल है, आप एक टिकट 15 रुपए का बेचते हो और आपकी 10 टिकट बिक गई, तो टोटल 150 रुपए कमाई नहीं कमाई आपने। तो रेवेन्यू कैसे आएगा? नंबर ऑफ टिकट्स इनटू प्राइस ऑफ द ईच टिकट इक्वल टू रेवेन्यू। यहाँ लिखेंगे इनिशियल और यहाँ लिखेंगे न्यू। अब देखो बच्चे समझना बड़े ध्यान से, ये बताइए नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स का मतलब टिकट, जगह कितनी बढ़ गई? 25% हमने जगह बढ़ा दी, तो मतलब नंबर ऑफ टिकट ज़्यादा बिकेंगी आपकी सीट्स, तो कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई हैं आपने? 25%, है ना। 25% का मतलब हुआ 1/4, है ना। इसका मतलब क्या, अगर पहले 4 सीट थी तो अब 1 बढ़ के 5 हो गई, मतलब अगर पहले 4 टिकट बिकती थी तो अब 5 टिकट बिकेंगी, ये मतलब है ना। तो अगर पहले 4 टिकट बिकती थी तो अब 5 टिकट बिकेंगी। अब प्राइस का आपने क्या करा? प्राइस आपने 10% बढ़ा दी। 10% का मतलब हुआ 1/10। इसका मतलब पहले अगर 10 रुपए की एक टिकट हुआ करती थी, अब 11 रुपए की होगी भाई, है ना। अब देखो जरा, पहले रेवेन्यू 40 का हुआ करता था, अब रेवेन्यू आज 55 का होगा, है ना। तो रेवेन्यू पहले 40 का होता था, आज रेवेन्यू 55 का होगा, तो रेवेन्यू कितना बढ़ा? 15 रुपए रेवेन्यू बढ़ा, तो कितना परसेंट चेंज आया भाई? 15 बढ़ा, कितने थे? 40 ही तो बढ़ा है, मल्टीप्लाई 100। तो 20 के टेबल से 5 टाइम्स, 20 के टेबल से 2 टाइम्स, तो आपका ये आ जाएगा 75/2, मतलब 37.5%। कितना आ जाएगा? 37.5%। लेकिन बच्चे अगर इसको, ये तो हो गया रेशो से, अगर आप इसको फॉर्मूले से लगाना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कितना चेंज आया, इफेक्टिव चेंज, सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, और ये पूरा परसेंट में आ जाएगा, ये पूरा परसेंट में आ जाएगा। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ये पूरा परसेंट में आ जाएगा। कैसे कैसे? एक चीज बताओ, पहला कितना परसेंट बढ़ा बेटा? पहला कितना परसेंट बढ़ा? पहले मैं बताता हूँ, पहले कितना परसेंट बढ़ा? 25% पहले बढ़ा। तो बेटा देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे डील करना है आपको, कि x की वैल्यू को यहाँ पे प्लस का 25%, है ना, और आगे y मानेंगे 10%। दोनों बढ़ाए तो दोनों में प्लस का साइन आएगा। ठीक है बच्चे, माइनस होता, अगर डिक्रीज में तो माइनस का साइन आता, तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दो, प्लस का 25 प्लस का 10, और दोनों को गुणा करेंगे तो 250 आएगा प्लस का एक्स वाई और अपॉन 100। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 37.5 प्लस का। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। तो आपके सामने रेशो अप्रोच भी है, आपके सामने रेशो अप्रोच भी है, जो आपकी इच्छा हो वैसे कर लो आप। 2 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको बता दिया है। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर सकते हैं सारे बच्चे। सारे बच्चे इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चे देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। टिकट ऑफ ऑल बट 100 सीट इन अ 10,000 स्टेडियम वर अनसोल्ड। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ते हैं। आपकी स्टेडियम में 10,000 टोटल सीट्स थी, टोटल 10,000 सीट्स थी, जिसमें 100 सीट जो है अनसोल्ड रह गई। 100 सीट आपकी क्या रह गई? अनसोल्ड। तो कितनी सोल्ड है बेटा? 9900 टिकट्स हो गई आपकी सोल्ड। समझ में आ गई बात? अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ द टिकट सोल्ड, जो टिकट बिक गई, 20% सोल्ड एट द हाफ प्राइस एंड रिमेनिंग टिकट सोल्ड एट द फुल प्राइस ऑफ 20 रुपीज। कहने का मतलब 20% सीटें, इसमें 20% सीटें तो हाफ प्राइस पे बिकी हैं, और बाकी की सीटें 80% फुल प्राइस पे बिकी हैं। फुल प्राइस कितनी है? 20 रुपीज। बच्चे बताओ, अगर एक टिकट की फुल प्राइस 20 रुपीज है तो हाफ प्राइस कितनी होगी? 10 रुपीज होगी, नहीं होगी? बताइए, 10 रुपीज होगी, नहीं होगी? एक टिकट 10 रुपीज होगी, यहाँ पर हाफ प्राइस पे बिकी है, ये आपकी बिकी है हाफ प्राइस पर, और ये आपके बिकी है फुल प्राइस। फुल प्राइस दे दी 20 रुपए, तो हाफ प्राइस 20 रुपीज होगी, नहीं होगी? जल्दी बताइए। द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द टिकट सेल इन वॉस रुपीज, है ना। आपको बताना टोटल कितनी थी। तो बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, मैं बताऊं। देखो इधर देखो, 99 का, देखो मैं बताऊं टोटल सीट्स कितनी थी, तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो 99 टोटल सीट्स का 20% सीट जो बिकी, 20% सीट जो बिकी वो कितने रुपए मिली? बिकी 10 रुपए पर प्लस, और 9900 का जो 80% सीट बिकी
वो आपकी बिकी 20 रुपये पर। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर 99 आप कॉमन ले लो। जब आप इसको 9900 अब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा ऊपर, 200/100, और ये कितना बचेगा, 1600/100। समझ में आ रहा है बच्चे, 2020 कट, 2020 कट, तो 9900 मल्टीप्लाई 18, 16 और 2 18, इनका आपको गुणा करना है, इनका को गुणा करना है। तो गुणा करेंगे 20 20 18 नम्बे होते हैं 162, 162 का 2 कैरी विल बी 16, 18 नम्बे 162, 162 16 178, तो 1,78,200 रुपये का आपका क्या हुआ है, रेवेन्यू हुआ है। 1,78,200 रुपये का आपका क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। समझ में आ गया। इसको मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स। आउट ऑफ 2500 पीपल ओनली 60% हैव द सेविंग हैबिट। 2500 लोगों में केवल 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास सेविंग हैबिट है, जिनको जो बचत करना पसंद करते हैं। इफ 30% सेव विथ बैंक and 32% with post office, then the rest of share the rest with the share the number of the shareholder। कितना सिंपल है। एक सबसे पहले तो ये बताओ, एक ही सिंगल लाइन में कर दें, मैं बताता हूँ। टोटल आपके पास 2500 बंदे हैं, जो 60% ऐसे लोग हैं, 60% ऐसे लोग हैं जो केवल सेव करते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं, पहले तो ये निकाल लो, 25 150, कितने लोग ऐसे जो सेव करते हैं, 1500 लोग सेव करते हैं। 1500 पीपल आपके क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, सेविंग। अब सेविंग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों में। इन 1500 लोगों में बैंक में सेव करने वाले कितने परसेंट लोग हैं, 30%। इन 1500 लोगों में पोस्ट ऑफिस में सेव करने वाले कितने, पोस्ट ऑफिस में 32%। और बाकी के जो लोग बच रहे हैं इन 1500 लोगों में, वो किस में करते हैं, शेयर खरीदते हैं। तो कितने लोग बचे, 30% तो बैंक हो गई, 32% पोस्ट ऑफिस हो गए, 30 और 32 हो गया आपका 62। कितने परसेंट लोग बचे, आप ही बताइए। टोटल तो 100% होता है, टोटल तो 100% होता है। तो कितने लोग बचे, केवल 38% लोग ऐसे बचे, 38% ऐसे लोग बचे जो शेयर में काम करते हैं, जो शेयर में सेव करते हैं। तो ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ शेयर होल्डर आर। तो आपका जो आंसर होगा, वो होगा 1500 का 38%। 15 अट्ठे 120, हासुल लगा 12, 15 तिया 45, 45 और 12 आपका कितना हो गया, 57। कितने लोग हैं ऐसे, 570 ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल क्या करते हैं, शेयर होल्डर पे जो है सेव करते हैं, जो शेयर होल्डर है, जो शेयर में सेव करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ फैक्ट्री 60% वर्कर आर अबव 30 ईयर एज। ठीक है, ऑफ दीज, इनमें से 75% आर मेल्स एंड रेस्ट एंड फीमेल। इफ 1350 मेल वर्कर अबव 30 ईयर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एक चीज बताइए, मैंने मान लिया लेट टोटल नंबर बंदे हैं फैक्ट्री में 100, जिनमें 60% ऐसे लोग हैं, जिसमें 60% ऐसे लोग हैं जिनकी एज 30 प्लस है। तो कितने बंदे होगा, 60 लोग ऐसे होंगे जिनकी एज 30 प्लस है।
अब इस 60 में बेटा मेल भी होंगे और इस 60 में फीमेल भी होंगे, और मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, 75% मेल है। तो 75% अगर मेल है तो 25% फीमेल होंगी, तो रेशियो कितना हो गया आपका 3:1। रेशियो कितना हो गया आपका 3:1। रेशियो कितना हो गया आपका 3:1। ठीक है बच्चे, 3:1 टोटल मेल और फीमेल का आपका रेशियो हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेल अलग कर सकते हो, फीमेल अलग कर सकते हो। तो मैम इस 60 में मेल कितने होंगे, इस 60 में बेटा मेल कितने होंगे, मेल इस 60 में मेल कितने होंगे बताना जरा आप, 60 × 3/4। ठीक है, तो मेल कितने होंगे 45 आपके मेल होंगे, 15 या 45, 45 मेल होंगे और फीमेल कितनी होंगी 60 में। अगर 45 मेल है तो फीमेल कितनी होंगी 15 इस 60 में। मतलब 45 लोग की उम्र 60+ है और 15 फीमेल की उम्र 60+ है। यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे आपको ये बोल दिया कि 1350 ऐसे मेल हैं जिनकी उम्र 60 है, 30+ है। तो ये जो मेल आए हैं आपके अकॉर्डिंग, ये इनकी भी तो एज 30+ है, और ये जो फीमेल आई इनकी भी 30+ है। तो मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन कि ये जो 45 की वैल्यू है यही तो 1350 के बराबर है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 45 दिया 135 होते हैं, 30 के बराबर होगी। एक की वैल्यू 30 के बराबर होगी। अब जो पूछ रहा है वो निकाल दो। आप ये भी निकाल सकते हो कितनी फीमेल हैं जिनकी उम्र 30+ है। आप टोटल बंदे भी निकाल सकते हो। आपसे यही पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री इज, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्री में बंदे कितने हैं आपके 100। तो अगर एक की वैल्यू 30 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 3000। 100 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 3000। ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें आपके लिए समझने वाली होंगी। ठीक है, टोटल बंदे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो टोटल बंदे जो है ना फैक्ट्री के, वो मैंने मान लिए 100। टोटल बंदे मैंने मान लिए फैक्ट्री के बच्चों 100, जिसमें 60% ऐसे बंदे हैं जिनकी उम्र 60+ है। कितने, 60। अब 60 में मेल भी होंगे और 60 में फीमेल भी होंगी। तो कितना रेशियो है, 75% और 25%। तो मेल कितने होंगे, 60 का 75% कर दो या 3/4 कर दो, एक ही बात है। क्यों, इस 60 में 45 बंदे मेल ऐसे हैं जिनकी उम्र 30+ है, और वो एक्चुअल में कितने दे रखे हैं, 1350। तो 45 की वैल्यू किसके बराबर है, 1350 के बराबर है। एक की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर है, 3000 के बराबर। समझ में आ गया, समझ गया आ गया भाई, 3000 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दी 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। बच्चे यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखना है, एक छोटा सा नोट लिखना है बच्चे। either fruits are fresh or dry. The weight of pulp would be same in both cases. Either fruits are fresh or dry. ठीक है, देखो बच्चे बताओ, देखो जो फ्रूट्स होते हैं ना, अगर शुरू में फ्रेश हैं तो मतलब पानी उसमें ज़्यादा डाला हुआ है, धूप पड़ेगी तो फल सूख जाएंगे, ठीक है, पानी कम हो जाएगा। लेकिन जो छिलका है फ्रूट्स के अंदर, जो छिलका है, जो पल्प है, उसका वजन तो कांस्टेंट रहेगा ना, चाहे फल फ्रेश हो और चाहे फल सूख गए हो। फ्रेश होगा तो पानी का परसेंटेज ज़्यादा होगा, धूप पड़ेगी फल सूखेगा तो पानी का परसेंटेज कम होगा। लेकिन जो फल के अंदर छिलका है वो तो वेट सेम रहेगा ना। तो वही कंसेप्ट को आपको समझना है। ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेश फ्रूट्स, बहुत ही सिंपल, फ्रेश, और यहाँ लिखता हूँ ड्राई।
ठीक है। अच्छा, फ्रेश फ्रूट्स का टोटल वजन कितना है? 100 किलो दिया हुआ है, 100 किलो। और ड्राई फ्रूट्स का वजन पूछ रहा है, तो उसको मैंने मान लिया x किलो, इसको मैंने मान लिया x किलो। ठीक है। अब देखो फ्रेश फ्रूट्स में कितना पानी है, देखो ये फ्रेश फ्रूट्स हैं, इसमें कितना पानी है, इसके अंदर कितना पानी है? 68% इसके अंदर पानी है, 68% इसके अंदर पानी है। अगर फ्रेश में 68% पानी है तो इसके अंदर पल्प कितना होगा, छिलके का वजन कितना होगा? पानी पानी 68 है, छिलके का वजन कितना होगा? 32% होगा। इसी प्रकार ड्राई फ्रूट्स में कितना पानी है? देखो सूख गया न पानी, तो 68 की जगह 28% पानी हो गया। तो फिर ड्राई तो पल्प का वजन कितना होगा? पल्प का वजन कितना होगा बेटे? 80%। ठीक है। इन दोनों का टोटल यहाँ पे 100% होना चाहिए, और इन दोनों का टोटल भी 100% होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। ठीक है। कोई भी चीज़ 100% होती है। कहने का मतलब बच्चे, कहने का मतलब ये है बच्चे कि इसमें जो है 68% पानी था, तो पल्प आपका 32% होगा। इसमें अगर 20% पानी है तो पल्प आपका यहाँ पे 80% होगा। समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना, आपको अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन करना है और आपको मजा लेना है। कैसे? मैंने बोला था चाहे फल फ्रेश हो चाहे फल सूख गए हो, पल्प का वजन दोनों केसों में सेम होता है। तो बताओ ये 100 किलो जो फ्रेश फ्रूट थे उनमें पल्प कितना था? 32% था। तो कुछ नहीं करना, 100 किलो का 32%, 100 किलो का 32% बराबर किसके है? आप ही बताइए। 100 किलो का 32% बराबर किसके है? x किलो के 80% के क्या है बच्चे? बराबर। x किलो के 80% के वो वैल्यू क्या है? बराबर। 100 का 32% इक्वल टू x का 80%। समझ में आ गया? ठीक है भाई, 100 से 100 चला गया। ठीक है। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, और 5 से ये हो गया 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 40 किलो। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 40 किलो। तो कितने फ्रूट्स आप निकाले जा सकते हैं? 40 किलो फ्रूट्स आप निकाले जा सकते। समझ में आ गया बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इन अ डिडक्शन ऑफ 21% इन अ प्राइस ऑफ एन आइटम enables to buy 3 kg more for ₹100। एक चीज बताओ, तो फाइंड द रिड्यूस प्राइस पर आइटम ऑफ आइटम पर केजी। एक चीज बताइए, आप 3 किलो एक्स्ट्रा क्यों लेके आए? क्योंकि प्राइस कितने परसेंट कम हो गई? 21% कम हो गई। तो टोटल कितनी प्राइस रिड्यूस्ड हुई? टोटल रिड्यूस्ड प्राइस मतलब 100 रुपये का 21% कम हो गई। तो 100 रुपये का 21 मतलब 21 रुपये प्राइस कम हो गई। 21 रुपये प्राइस कम होने के कारण ही तो आप 3 किलो माल एक्स्ट्रा लेके आए। बोलो हाँ या ना? 21 रुपये का माल कम होने के कारण ही तो आप 3 किलो एक्स्ट्रा लेके आए। तो आपसे पूछ रहा है रिड्यूस प्राइस ऑफ आइटम पर केजी। तो पर केजी ये 21 रुपये और कितना किलो माल लेके आए? 3 किलो ज़्यादा। तो 21/3 तो कितने रुपये? 7 रुपये पर केजी। डी, ऑप्शन नंबर डी, 7 रुपये पर केजी। समझ में आ गया बच्चे? 7 रुपये पर केजी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें आपके लिए समझने वाली होंगी बच्चे। ठीक है। इट इज क्लियर बच्चे? 100 रुपये का 21% आपने रिड्यूस किया, तो 21 रुपये आपने कम कर दिए, 21 रुपये टोटल रिड्यूस हुआ है ना? इसी कारण आप 3 किलो माल ज़्यादा लेके आए। तो 21 रुपये में 3 किलो माल ज़्यादा मतलब 7 रुपये पर किलो का आपका क्या है? प्रोडक्ट है बच्चे। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं उम्मीद करता हूँ बेटा बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। आप इनको सेकेंडों में कर पाओगे। मैंने आपको प्रॉमिस भी किया है कि 500+ क्वेश्चन में सारी चीज़ मैं ले लूँगा आपके साथ। ठीक है। नेक्स्ट, the successive discount of P% and Q% on the catalog price of the article equality। देखो बेटा आपसे सिंगल डिस्काउंट पूछ रहा है। हमेशा रखना जब आप 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हो, एक आपने P का दिया, एक आपने Q का दिया। मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस का जब मैंने पूरे पार्ट सिखाया था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। जब भी आप सक्सेसिव डिस्काउंट देते हो तो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल डिस्काउंट का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। सिंगल डिस्काउंट का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है। एक डिस्काउंट आपने P का दिया, एक डिस्काउंट आपने Q का दिया। ठीक है। तो अब आपका फॉर्मूला क्या है? P + Q दोनों को जोड़ा माइनस P × Q/100। ये फॉर्मूला होता है।
p प्लस क्यू माइनस p इंटू क्यू अपॉन 100। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ p की जगह एक आपने 10% का डिस्काउंट दिया, एक आपने 20% का डिस्काउंट दिया, सिंगल डिस्काउंट बताओ, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, यहाँ पे माइनस लगाओगे, फिर दोनों को गुणा करोगे 200 बटा 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 28% आ जाएगा। पहले दोनों परसेंट को जोड़ा, p प्लस क्यू को जोड़ा, फिर माइनस लगाया, फिर दोनों को गुणा किया, p इंटू क्यू अपॉन 100। तो ऐसा करने के बाद ही आपका सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो कहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो ये कर रहा है p प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100। ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। x तो हो ही नहीं सकता, जब डिस्काउंट p और q का दे तो x के टर्म्स में तो वैल्यू आएगी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक पहले प्लस आएगा बाद में माइनस आएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है बच्चे? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन गेट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन गेट्स 3 मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट सम एंड लूज 2 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग सम। ठीक है, ही अटेम्प्ट 30 सम्स एंड ऑब्टेन 40 मार्क्स, फाइंड द नंबर ऑफ। देखो आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो, तो मैं सबसे बेस्ट वे बताऊं। एक चीज़ बताइए, जो मोहन है उसको 30 क्वेश्चंस करने पर ओवरऑल, देखो इसको 30 क्वेश्चंस करने पर ओवरऑल कितने मार्क्स मिले हैं, 40 मार्क्स मिले हैं, बोलो हाँ या ना, ओवरऑल। तो एक क्वेश्चन पे इसका एवरेज मार्क्स कितना हो गया, एक क्वेश्चन पे कितने मिले हैं, 4/3 मार्क्स मिले एक क्वेश्चन पर, ये इसका हो गया एवरेज मार्क्स। अब यहाँ पर एलिगेशन का यूज कर लो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा एलिगेशन। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ लिखो करेक्ट, यहाँ लिखो रॉन्ग। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, करेक्ट पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स, प्लस का 3 है ना। रॉन्ग पे कितने मिलेंगे, कितने जाएंगे, -2 जाएंगे। और ओवरऑल कितने मिल रहे हैं, 1 मार्क्स पर 4/3। अब इसको पॉइंट में मत ले लेना, बस 1.33 मत ले लेना, क्योंकि ये अप्रॉक्स में चला जाएगी, अप्रॉक्स में आपका नहीं लगता है एलिगेशन मेथड। ठीक है बच्चे, तो 1 मार्क्स पे 3 मिल रहे हैं और एक पर आपको मिल रहे हैं 2 जा रहे हैं रॉन्ग पर, ओवरऑल 4/3 मिल रहे हैं। अब इसका आप क्रॉस गुणा कर लो, तो क्रॉस करेंगे बच्चे, जब इसका क्रॉस गुणा करेंगे, डिफरेंस लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 3 तिया 9, 9 में से 4 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 5/3। और ये कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, ये हो जाएगा 10/3। तो रेशो कितना आ जाएगा करेक्ट और इनकरेक्ट का, करेक्ट और रॉन्ग का रेशो कितना आ जाएगा, करेक्ट और रॉन्ग का रेशो कितना आ जाएगा 10:5, मतलब 2:3 है ना। तो करेक्ट क्वेश्चन 2 है, रॉन्ग क्वेश्चन 1 है, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 3, और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने 30 सम्स हैं, तो 3 की वैल्यू 30 क्वेश्चंस, कितना गुना 10, कितना गुना 10। फाइंड द नंबर ऑफ सम्स कॉल्ड करेक्टली, तो करेक्ट वाले क्वेश्चन बताइए, इनटू 10, तो टोटल कितने 20 क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैं अपने आप को हाइड कर देता हूं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है बात, ये तो हो गया एलिगेशन से बच्चे। ठीक है कि भैया 30 क्वेश्चन करने पर टोटल 40 मार्क्स मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन में आपका एवरेज हो गया मार्क्स का 4/3। अब एक करेक्ट पर 3 मार्क्स मिलते हैं, एक रॉन्ग पर 2 जाते हैं, ओवरऑल मिलते हैं 4/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्रॉस कैसे करेंगे, देखो 2 तरीके आपके करने के, या तो 3 - 2, 4/3 है ना, तो 3 को हटा के इधर गुणा कर दो दोनों तरफ, जो नीचे वाले 3 को हटा के ऊपर तक गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 4। अब क्रॉस करेंगे 10 आएगा, ये आपका 5 आएगा, ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो 3 तिया 9, 9 में से 4 गया 5/3, 3 दूनी 6 और 4 10 और 4 10/3, ऐसे कर सकते हो आप, बहुत सिंपल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने मान लिया टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस है 30 है ना। मैंने मान लिया जो करेक्ट क्वेश्चन आपने किए हैं वो x किए हैं, तो रॉन्ग क्वेश्चन कितने करोगे, रॉन्ग इसमें से 30 - x, 30 - x। करेक्ट क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलते हैं, तो x क्वेश्चन करेक्ट किए 3 मार्क्स मिल गए गुणा 3 है ना, माइनस रॉन्ग क्वेश्चन है आपके 30 - x, इस पे कितने जाते हैं आपके मार्क्स, 2 मार्क्स जाते हैं, इतने मार्क्स प्लस इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स गए, ओवरऑल कितने मार्क्स मिले 40। अब कैलकुलेट कर लो, 3x - 60 और ये प्लस हो गया 2x,
बराबर 40। तो ये हो गया आपका 100, x की वैल्यू हो गई आपकी 20। तो करेक्ट क्वेश्चन आपने x माने हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। समझ में आ गया। रॉन्ग क्वेश्चन आपके 10। तो करेक्ट पूछे गए तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चे? इज इट क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चे। ठीक है, मैंने आपको एलिगेशन से भी बता दिया, मैंने आपको एक्स मान के भी बता दिया। ठीक है बच्चे, तो आज का ये सेशन जो है यहीं एंड करते हैं बच्चों। 140 क्वेश्चन हो गए। कल मिलते हैं, कल मतलब मंडे को मिलते हैं, और मंडे को फिर हम 141 से 150 के क्वेश्चन की सीरीज में कराऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, आपको पता ही ऑफर चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर जो है बस याद है कि इस वाले कोड को, अगर ये वाला कोड आप लगाते, कुछ भी चीज़ परचेस करते तो आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे 25% मिल रहा है, आप कोई भी लगाइए बच्चे। ठीक है, कुछ भी चीज़ आप परचेस करते हैं, माँ पैक, लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, आपको इस वाले नंबर पे मिस्ड कॉल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये आपका बैच आ रहा है, आपको ऑलरेडी पता है 4 तारीख से बैच आ रहा है। टाइमिंग है इसकी 6 से 7। ठीक है बच्चे, चलिए तो बताइएगा बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा बच्चों, है ना। लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के संग शेयर जरूर करिए, कमेंट में बताइएगा बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी बच्चों प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, और जो हमारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आपके अपने चैनल इंजीनियर्स अड्डा को सब्सक्राइब भी जरूर करिए बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं मंडे को 11:15 पर इसी उमंग के संग, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए बच्चों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, और पढ़ते रहिए बच्चे। पढ़ना ही आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, ऑल दी बेस्ट गाइस, ऑल दी बेस्ट।